बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 13 मार्च है और दिन है बुध का। देखिए, इस बात पर यकीन रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोई भी कदम इमरान खान की मर्जी या इमरान खान की इजाजत के बगैर नहीं उठाएंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की जगह कोई और वज़ीर आला होता तो शायद मैं ये बात इतने वसूख से ना कह सकता, क्योंकि मैं जाती तौर पर अली अमीन गंडापुर को जानता हूं। मैं कई दफा अली अमीन गंडापुर को मिल चुका हूं। मैं अली अमीन गंडापुर की पॉलिटिकल स्ट्रगल को जानता हूं, इमरान खान के साथ वफादारी को जानता हूं। इस वजह से मैं बड़े वसूख से यह बात कह रहा हूं, बड़े यकीन से यह बात कह रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोई एक कदम भी इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं उठाएंगे, इमरान खान से पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। आज अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। शहर इक़्तिदार में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आज चेकमेट कर दिया है, यानी वो प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से बनाया जा रहा था, शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ वो पूरी जो साजिश घड़ी जा रही थी, आज अली अमीन गंडापुर ने वो पूरा प्लान नाकाम बना दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया। जब मैं आपको कई दफा यह बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर के नाम पर कई जगहों से एतराज आया था, इमरान खान के ऊपर दबाव था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ना लगाया जाए, किसी और शख्स को लगा दिया जाए, किसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को लगा दिया जाए। कुछ नाम प्रेजेंट भी किए गए थे खास कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन इमरान खान ये फैसला कर चुके थे कि अली अमीन गंडापुर ही खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला होंगे। मैं बार बार ये बात करता हूं कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ नहीं होगा जो पिछले 1.5-2 साल में हुआ है। यानी अब तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से ठंडी हवा के झोंके मिलेंगे, खासतौर पर जब तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को नामजद किया था। उसके बाद से लेकर अब तक की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, वहां की ब्यूरोक्रेसी, कह लीजिए कि वहां की अदलिया भी अब वो काम नहीं कर रही जो पिछले कई महीनों से या कुछ सालों से कर रही थी। खासतौर पर साल 2022 के बाद से, जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, तब से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से पहली मुलाकात हुई है। अब ये बयानियां, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है खासतौर पर नून लीग के कुछ लोगों की जानिब से कि जनाब अली अमीन गंडापुर इमरान खान की मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ को मिले हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बस कि इमरान खान ने ये चेकमेट कर दिया है। इमरान खान ये शतरंज की बाजी भी जीत के, वैसे तो हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में इमरान खान के खिलाफ कौन कौन से प्लान नहीं बनाए गए, इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि आज दिन तक इमरान खान ना तो सियासत से बाहर हो सके, ना ही इमरान खान की मकबूलियत कम हो सके। और इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान की खुद पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल मूव्स हैं जिन्होंने इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर नहीं होने दिया। आज अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया कि वो इमरान खान के पक्के खिलाड़ी हैं। आज इमरान खान का ये खिलाड़ी छा गया है। देखिए, सूबे के अंदर जो हुकूमत होती है उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े की होते हैं, यानी सूबे में जो चीफ सेक्रेटरी है वो सबसे अहम पोजीशन पर होता है, जिसने तमाम तर जिम्मेदारियां सूबे की संभालनी होती है। इसी तरीके से पुलिस को मैनेज करने के लिए जो आईजी पुलिस होता है किसी भी सूबे का, वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आपने देख ही लिया कि पंजाब में डॉक्टर उस्मान अनवर पिछले 2.5-3 साल से आईजी पंजाब है, और इस आईजी के थ्रू नून लीग ने क्या कुछ नहीं करवाया। अब नून लीग ने और पहले निगरान हुकूमत ने और उससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने क्या कुछ आईजी पंजाब से नहीं करवाया गया, क्योंकि यह पोजीशन ही ऐसी है कि आप इसको जैसे मर्जी अपने तौर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन यह है कि जिसके अंदर पूरी ब्यूरोक्रेसी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए हैं, तो ये जो की पोजीशन है जिसको प्योरली कहा जाता है कि ये वफाक के अंदर आती हैं, वफाक अपने नुमाइंदों को यहां पर लगाते हैं, तो इन तमाम अपॉइंटमेंट्स के लिए, इन तमाम तैनातियों के लिए शहबाज शरीफ से मिलना, हुकूमत की मुशावरत इंतहाई जरूरी थी, क्योंकि ऐन मुमकिन था। प्लान ये किया जा रहा था पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से कि ये जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके जरिए सूबे को दोबारा अपने कंट्रोल में करना है, उन अपॉइंटमेंट्स में किसी और की मर्जी से कुछ लोगों को तैनात कर दिया जाए। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, कि
कुछ लोग ये चाहते थे कि अली अमीन गंडापुर आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तैनातियां हैं वो अपनी मर्जी से ना करें, वो हम इस्लामाबाद में बैठे हुए अपॉइंटमेंट्स कर दें। लेकिन अली अमीन गंडापुर 2 दिन पहले जो इमरान खान से उनकी अडयाला जेल में मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर यह तय पाया कि शहबाज शरीफ से मुलाकात करके ये जो की अपॉइंटमेंट्स हैं इन पर अपने लोगों को तैनात किया जाए, इधर अपने लोगों को अपॉइंट करवाया। जैसे शहाबुल्लाह शाह हैं, ये बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, पहले इनकी सर्विसेज सिंध में भी रही हैं, अब इनको चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाना है। इमरान खान की जानिब से इनके नाम की का ग्रीन सिग्नल दिया गया। अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने गए, अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ से इनके नाम की मंजूरी ली। इसी तरीके से आईजी खैबर पख्तूनख्वा, वो भी नया आदमी, यानी वो आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो होगा, पाकिस्तान तरीके से आपको काबिल कबूल होगा, एक ऐसा शख्स आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगाया जाएगा। फिर कुछ और ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपॉइंटमेंट्स है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वफाक के जिम्मे जो सूबों की रकम है, जो हर सूबे को मिलनी है, खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 1500 अरब रुपए बनते हैं सालाना, जो वाजिबुल अदा है वफाक के ऊपर एनएफसी अवार्ड्स के बाद, तो वो रकम भी तो खैबर पख्तूनख्वा को मिलनी है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने चेकमेट कर दिया। पहले ये माहौल बनाया जा रहा था या ये तासुर दिया जा रहा था अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जनाब देखिए अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी थी उसमें शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ साहब पेशावर गए तो अली अमीन गंडापुर ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। अली अमीन गंडापुर आसिफ जरदारी सदर बने, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, अली अमीन गंडापुर वहां पर भी नहीं आए। सो लिहाजा हम उनको पैसे क्यों दें, सो लिहाजा हम उनके सूबे को फैसिलिटेट कैसे करें। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, यानी सूबे के लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को इतना भारी मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दिया, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको कम से कम तमाम तर वसाइल पूरे मिलने चाहिए, उनको तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए जो कि पंजाब के लोगों को नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर जो सेहत कार्ड है जो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, वो पंजाब ने पिछले 2 साल से बंद कर दिया है। आप जरा अस्पतालों में जाकर पोजीशंस चेक तो कीजिए कि अस्पताल में मरीज किस तरह बददुआएं दे रही हैं, किस तरह रो रहे हैं, सिर्फ ये सेहत कार्ड बंद करने की वजह से। सेहत कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलत थी। मेरे जैसे लोग, आप जैसे आम लोग जो है वो इस फैसिलिटी को यूज करते थे। लोग इमरान खान की हुकूमत को इस सेहत कार्ड के वजह से दुआएं देते थे। लेकिन शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने यहां पर सेहत कार्ड बंद कर दिया था। अली अमीन गंडापुर ने पहली रमजान से, यकम रमजान से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो सेहत कार्ड दोबारा शुरू कर दिया। लोग अली अमीन गंडापुर की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दुआएं दे रहे हैं। मैं जाती लोगों को जानता हूं जो पंजाब में ये दुआएं कर रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वजह से आ जाए कि पंजाब में सेहत कार्ड बहाल हो जाए। ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी जिसको नून लीग ने अपने जाती बुग़्ज़ की वजह से बंद कर दिया। खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ ने अपनी जाती बुग़्ज़, अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए आम मरीजों को खवार कर दिया, आम लोगों को जो है वो उनके ऊपर बोझ डाल दिया। अस्पतालों के बिल बर्दाश्त करना कोई आम बात नहीं है। बहरहाल वो तमाम सहूलियात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलनी चाहिए। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। और मैं आपको जो बता दूं कि ये इमरान खान का वो सरप्राइज है जो शायद अभी किसी को समझना है, जो शायद अभी एक बयानिया बनाकर दबाने की कोशिश की जाए कि देखिए जनाब, एक तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत को जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहा जाता है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ से जो कहा जा रहा है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबुल अदा रकम है 1500 अरब की वो भी दे। तो भाई ये शहबाज शरीफ ने कोई अपनी जेब से तो नहीं देने, शहबाज शरीफ के बाप का पैसा तो है नहीं। अगर मरियम नवाज शरीफ अपनी मर्सिडीज गाड़ी के लिए मैट, पोशिश, टायर डलवाने के लिए मेरे और आपके टैक्स के पैसों का 3 करोड़ रुपया निकलवा सकती हैं, जो मरियम नवाज शरीफ के वालिद साहब ने पैसे नहीं देने, मेरे और आपके टैक्स के पैसों के वो पैसे हैं जो मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी के लिए, सिर्फ गाड़ी के लिए 3 करोड़ रुपया लग रहा है। ये उस कौम की हम बात कर रहे हैं जो कौम भूख और नंग से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहां का जो हुक्मरान खानदान है उसको अपनी गाड़ी में नए टायर डलवाने हैं, नई पोशिश डलवानी है, नए मैच डलवाने हैं, क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर को अपनी मर्जी की पोशिश चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिर्फ एक मुतालबा शहबाज शरीफ की हुकूमत से किया कि जनाब हमारे लोगों का जो हक है वो हमें दिया जाए। तो आज की जो मुलाकात थी वो बड़ी जबरदस्त थी। अली अमीन गंडापुर को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इमरान खान का खिलाड़ी होने का सबूत दे दिया। उन्होंने हक अदा कर दिया है कि इमरान खान ने जो उनकी तैनाती बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वो बिल्कुल मेरिट पर की। इसी तरीके से इंगेज करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को फंसाया जाएगा। अब कम से कम वो तासुर खत्म हो जाएगा जो तासुर शहबाज शरीफ की हुकूमत पिछले 2 हफ्ते से देने की कोशिश कर रही थी कि जनाब हमें तो डिसऑन कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, तो अब हम उनको ऑन क्यों करें, हम उनके पैसे क्यों दें, हम वहां पर उनको अपनी मर्जी की तैनातियां कैसे करने दें। आज अली अमीन गंडापुर के मास्टर स्ट्रोक ने शहबाज शरीफ को फंसा के रख दिया है और उन लोगों को भी फंसा के रख दिया है जो इमरान खान के ऊपर दबाव डाल रहे थे
कि जनाब अली अमीन गंडापुर की जगह किसी और बंदे को वजीर आला बना दिया जाए। अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर और भी केसेस चल रहे हैं। फिर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया, वो भी एक इंतहाई भोंडी दरखास्त के अंदर। एक आम शहरी उठकर दरखास्त देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला तैयार बैठा होता है कि हाँ भाई अली अमीन गंडापुर ने अपने असासे जो है वो डिक्लेयर नहीं किए, उनको बुला लिया जाए। सो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली अमीन गंडापुर जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज।